हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी गोविंदा नाम है मेरा, जिसे IMDb पर मिले हैं 6.5 आउट ऑफ 10। चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गोविंदा एक सुसाइड प्लान करता है और उसकी सेल्फी और लोकेशन सुकू को भेजता है। वो एक मैसेज भी भेजता है कि सुकू, अगर तू नहीं आई तो मैं लटक कर मर जाऊंगा, तू आना ना प्लीज। और तभी बाहर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें रहते हैं सैंडी भाई। और फिर गोविंदा अपनी कहानी 3 महीने पीछे जाकर सुनाता है अपने 150 करोड़ की भूत बंगले जैसी घर से, जहां सपने में वो और उसकी सुकू रोमांस करते हैं। पर तभी उसकी बीवी गौरी उसे लात मारकर उसका सपना तोड़ देती है, क्योंकि बाहर बेल बजा रही होती है उसकी बाई मंजू। अंदर आते ही गोविंदा मंजू से चाय बनाने को कहता है, पर गोविंदा की बीवी मंजू को छोड़ गोविंदा को ही चाय बनाने को कहती है। मंजू कहती है, जा जा, वैसे भी इस घर का मालिक तो अब तेरा सौतेला भाई होने वाला है। और फिर गोविंदा अपने बाप गोपी विश्वकर्मा को गाली देता है, क्योंकि ये सब उसी का किया धरा था। वो ऐसे कि गोपी साउथ से मुंबई आया था हीरो बनने, पर उसे यहाँ की बैक स्टेज डांसर से प्यार हो गया और नतीजा आया गोविंदा। पर ट्विस्ट ये है कि गोपी की ऑलरेडी साउथ में बीवी और बेटा विष्णु विश्वकर्मा था। एक दिन जब गोपी मरा तो वो दोनों चले आए हिस्सा लेने, और 14 साल से वो दोनों भाई इस घर को लेकर आपस में केस लड़ रहे हैं। अगले दिन गोविंदा गन लेकर बहुत प्रैक्टिस करता है और बहुत हिम्मत कर अपनी बीवी पर गन तान कहता है, मुझे तलाक चाहिए। गौरी कहती है, जा जा, सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत कर, पहले मेरे बाप के दिए हुए 2 करोड़ दहेज लेकर आ, फिर तुझे तलाक दे दूंगी। और फिर बारी आती है कोर्ट की हियरिंग की, जहां गोविंदा कुछ फोटोज कोर्ट में दिखाता है अपने माँ और पिताजी के शादी की, पर ऑपोजिशन इस बात को गलत साबित कर देते हैं, ये कहकर कि ये फोटो एक फिल्म के दौरान ली गई थी। गोविंदा का वकील और उसका दोस्त कॉस्टो जज से कहता है, जज साहब थोड़ी दया करो, देखो इसकी माँ भी लाचार है, इसकी बीवी भी इसे परेशान करती है और डाइवोर्स मांगने पर डाइवोर्स भी नहीं देती। जज कहता है, क्यों, ऐसी क्या बात है? कॉस्टो कहता है, वो 2 करोड़ रुपए मांग रही है जो शादी में खर्च हुए थे। जिसे सुन जज कहता है, शादी में खर्च हुए थे या फिर दहेज लिए? जिसके बाद जज अगली हियरिंग की डेट 10 दिन के बाद देता है। घर आने के बाद उसकी माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि वो व्हील चेयर पर बैठने का नाटक पिछले 15 साल से कर रही थी ताकि वह उस घर को जीत सके। कॉस्ट्रो कहता है, एक ड्रग डीलर है अजीत धरघर, उसको उसकी बेटी सैंडी के म्यूजिक के लिए एक वीडियो मेकर चाहिए, क्या तू करेगा? गोविंदा कहता है, हाँ हाँ मैं करूँगा। सेटअप पर गोविंदा और सुकू दोनों साथ में डांस परफॉर्म करते हैं। डांस के बाद सुकू और गोविंद दोनों साथ में रहते हैं। तभी गौरी गोविंदा को फोन कर उसे बर्फ लाने को कहती है। घर के दरवाजे पर इंस्पेक्टर जावेद गोविंद का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद को गन दी थी, वो भी 2 लाख के, पर गोविंदा ने उन्हें सिर्फ 20,000 रुपए ही दिए थे। जावेद उसे 2 हफ्ते का समय देकर वहाँ से चला जाता है। गोविंदा घर आकर देखता है कि गौरी अपने बॉयफ्रेंड बलदेव के साथ है। बलदेव जो कि लाइफ इंश्योरेंस बेचता है। घर पर गौरी के कहने पर बलदेव गाना गाता है और गोविंदा उसके गाने पर डांस करता है। अगले दिन कॉस्ट्रो सुकू और गोविंद को ड्रग डीलर के पास लेकर जाता है और उसके बेटे सैंडी के गाने को म्यूजिक और डांस वीडियो देने की बात होती है। रास्ते में कॉस्ट्रो गोविंदा से कहता है, मैंने तेरे सौतेले भाई के वकील से बात की है, जो मिल रहा है उसे रख ले, वरना बाद में ये भी नहीं मिलेगा। दोनों फैमिली मिलने के बाद सेटलमेंट के बजाय झगड़ा कर लेते हैं। विष्णु उन्हें पैसे नहीं देता, बल्कि पैसे के बदले नए जूते और उसकी माँ के लिए व्हील चेयर देने की बात करता है। गोविंदा रात में दारू पीकर घर आता है, जहाँ जावेद अपने पैसे लेने आता है, पर पूरा ना मिलने के कारण सिर्फ 20,000 ही लेकर चला जाता है। अगले दिन कोर्ट में गोविंदा को पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 6 महीने का ही वक्त है। अगर तब तक उसने घर पर क्लेम नहीं किया तो घर उसके सौतेले भाई को दे दी जाएगी। गोविंदा और सुकू जाते हैं सैंडी के साथ शूट पर। वो म्यूजिक वीडियो पूरी बनाकर अजीत ड्रग डीलर को दिखाते हैं, पर उन्हें वीडियो पसंद नहीं आती
और वो सेटअप पर खर्च हुए अपने 30 लाख इन दोनों से मांगते हैं और इनकी पिटाई कर घर से बाहर भगा देते हैं। सुकु इन बातों से परेशान हो जाती है और गोविंदा से कहती है, मैं थक चुकी हूँ ये सब कर कर के। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो या हमारा रिश्ता खत्म करो। इतना कहकर वो अपने घर चली जाती है। उधर घर जाते वक्त जावेद भी गोविंद को पकड़कर धमकी देता है कि अगले 24 घंटे में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। और फिर शुरू होती है कहानी। गोविंद सुसाइड करने जाता है। फंदे की एक फोटो सुकु को भेजता है और साथ में एक वॉइस SMS भी कि अगर तुम नहीं आई तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तभी बाहर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें रहते हैं सैंडी भाई और उसके साथ रहता है बहुत सारा ड्रग्स, जिसे देख वो सुकु को कॉल कर बुलाता है और फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि ड्रग्स चुराकर बेचकर बहुत पैसा कमाएंगे। फिर ड्रग्स को लेकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। घर में देखते हैं कि गौरी की लाश पड़ी है, जिसे देख वो बाहर भागते हैं, पर बाहर गेट पर बलदेव पड़ा रहता है, जिसे देख वो वापस घर आ जाते हैं। गोविंदा गौरी को चेक कर बोलता है कि इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सुकु कहती है, नहीं, पुलिस हमें ही पकड़ेगी। देखो यहाँ ड्रग्स है, गन भी है और हमारा अफेयर सो अलग, हमें ही इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। जिसके बाद दोनों मिलकर बॉडी को सामने वाले बगीचे में दफना देते हैं। सुकु कहती है, बॉडी पूरी तरह दफन होने के बाद तू सो जाना, बाकी का सामान मैं अपने साथ ले जाकर जला दूंगी। अगले दिन मंजू आकर गौरी को ढूंढती है। गोविंदा कहता है, वो तो पूना चली गई। मंजू गौरी को कॉल करती है पर उसे उसका कोई भी जवाब नहीं मिलता है। फोन गौरी के पास नहीं बल्कि सुकु के पास रहती है, क्योंकि उसने सफाई के वक्त गौरी का फोन अपने पास रख लिया था। गोविंदा भी सुकु को कॉल कर गौरी के फोन के बारे में पूछता है, पर सुकु कहती है कि उसने गौरी का फोन नहीं देखा। अब शुरू होती है एक नई कहानी। आज से 3 साल पहले विष्णु ने ही सुकु को गोविंद के पास भेजा था, उसकी गर्लफ्रेंड बनाकर। सुकु विष्णु से मिलती है और पूछती है कि गौरी का खून किसने किया। विष्णु कहता है, मुझे नहीं पता। सुकु गौरी का फोन वहीं समुंदर में फेंक देती है। घर पर मंजू झाड़ू लगाती है, तभी उसे टेबल के नीचे से एक कांच का टुकड़ा मिलता है, वो भी खून से लथपथ, जिसे वो तुरंत ही अपने पास रख लेती है और थोड़ी देर बाद थाने जाकर इंस्पेक्टर जावेद को बताती है कि गौरी मैम गायब है और मुझे एक कांच का टुकड़ा मिला है जिसमें खून लगा है। मुझे लगता है कि गोविंदा साहब ने ही गौरी मैम का खून कर उन्हें गायब कर दिया है। सुकु भी गौरी की मर्डर की बात गोविंदा की मां और उसके वकील दोस्त कॉस्टो को बताती है। थोड़ी देर बाद मंजू सुकु को कॉल कर बताती है कि गौरी मैम लापता है और मैंने पुलिस को भी बता दिया है। सुकु ने मंजू को अपनी टीम में रखा था ताकि वह केस की सारी जानकारी ले सके। बलदेव जाकर मंजू से मिलता है और गौरी के बारे में जानकारी लेता है। जानकारी लेने के बाद वह सीधा गोविंदा को कॉल करता है। गोविंदा एकदम अकड़ से बात करता है। बलदेव गोविंदा को मिलने के लिए बुलाता है पर गोविंदा मना कर देता है। बलदेव कहता है, तुम मिलने आओ या मैं गौरी की लाश के बारे में पुलिस को बताऊं। इतना सुनते ही गोविंदा की हवा निकल जाती है और वो एकदम से डर जाता है। बलदेव उसे मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाता है। तभी गोविंदा के पास सैंडी आता है और अपना पैकेट मांगता है। पैकेट के नाम सुनते ही गोविंदा वहां से दूर भागकर एक टॉयलेट में छिप जाता है, पर सैंडी उसे वहां भी ढूंढ लेता है और कहता है, भाई मेरा पैकेट दे दे जो मैंने तुम्हें हमारी वीडियो के सेटअप पर दिया था। गोविंदा को याद आता है कि सैंडी ने उसे ड्रग्स का एक छोटा सा पैकेट दिया था, जिसके बाद वह अपनी बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाल सैंडी को दे देता है। सैंडी कहता है, यार वैसे तू भागा क्यों? गोविंदा बात को बदल देता है और कहता है, यार पिछली बार तुम्हारे पिताजी ने हमें बहुत पीटा था तो वही डर लगा। गोविंदा बलदेव से जाकर मिलता है और कहता है कि उस रात तू ही घर के बाहर था, तूने ही गौरी का खून किया है। बलदेव कहता है, नहीं भाई, गौरी के नाम पर तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने ही उसका खून किया है। वैसे तू चाहे तो मेरे पास एक ऑफर है, पैसे भी मिल जाएंगे और तू जेल भी नहीं जाएगा। इंश्योरेंस के पैसे तो मैं निकलवा दूंगा पर उसमें से आधे मेरे होंगे
गोविंदा डील को मान जाता है। घर पर गोविंदा 2 करोड़ लेकर विष्णु को घर बेच देता है और केस खत्म कर देता है। लेकिन विष्णु पेपर्स लेते ही अजीत को कॉल कर बता देता है कि मुझे लगता है ड्रग्स गोविंदा के पास हो सकते हैं। और फिर अजीत के कहने पर पुलिस गोविंदा को उठाती है और उसके घर की तलाशी लेती है, पर पुलिस को उसके घर से कुछ भी नहीं मिलता है। सुकु मंजू को एक वीडियो देती है और उस वीडियो को पुलिस को दिखाने को कहती है। मंजू अगली सुबह पुलिस को वह वीडियो दिखाती है जब गोविंदा गौरी को प्यार से मार रहा था। तभी मंजू गलती से बोल देती है कि ये सब इसने उस लड़की के चक्कर में किया है। जिसके बाद पुलिस सुकु के घर जाती है और उसके घर की तलाशी लेती है, जहां पुलिस को उसके घर से 250 ग्राम ड्रग्स मिलता है। पुलिस उसे उठाकर थाने ले आती है। सुकु पुलिस को बता देती है कि जिस रात संडे का एक्सीडेंट हुआ था उस रात गोविंदा भी वहीं था। उसने ही गाड़ी से ड्रग्स निकाले और शायद इसी ने अपनी बीवी का खून कर दिया होगा। जावेद कहता है शायद, मतलब? सुकु कहती है जब हम ड्रग्स लेकर इसके घर गए तो इसकी बीवी पहले से ही मरी पड़ी थी। फिर इसी ने आइडिया दिया कि इसे सामने वाले बगीचे में दफना देते हैं। जिसके बाद पुलिस उस जगह गड्ढा कर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं रहता। सुकु कहती है सर, बाकी का सारा सामान मेरे पास रखा है, पर उसके रखे जगह पर भी कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस कॉस्टो को बुलाती है, पर कॉस्टो बताता है कि 6 दिन पहले ही इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। जिसके बाद पुलिस बलदेव को बुलाती है, पर उसे भी कुछ पता नहीं रहता। और फिर विष्णु और उसकी फैमिली, पर उन सब से भी पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। तब तक कॉस्टो गोविंदा की बेल करा देता है। थाने से जाते वक्त गोविंदा सुकु से मिलकर कहता है कमिश्नर को बुलाकर कहो कि तुम्हारे पास जो ड्रग्स मिला है उसकी जांच करा ले और हो सके तो जावेद और अजीत के घर तलाशी ले। गोविंदा के जाने के बाद सुकु कमिश्नर को बुलाकर सारी बातें बताती है, जिसके रिजल्ट में अजीत के घर पर ड्रग्स और जावेद के घर पर ड्रग्स के साथ साथ गन मिलता है। इतना होने के बाद सुकु छूट जाती है। बाहर आते ही वो गोविंदा और उसकी फैमिली को ढूंढती है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद वह विष्णु के पास जाती है, पर विष्णु को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बंगला तो उसे मिल चुका था। पर अगले ही दिन कॉरपोरेशन वाले आकर उस घर को सील कर देते हैं। विष्णु के इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि जो घर उसने गोविंदा से 2 करोड़ में खरीदा था वो घर कभी उसका था ही नहीं, जबकि गोविंदा ये बात बहुत पहले जान चुका था कि ये घर गोपी यानी कि उसके बाप का है ही नहीं। यहाँ तक कि बलदेव भी मुंबई छोड़ चुका था। कुछ दिनों बाद सुकु और विष्णु थाईलैंड में मिलते हैं, क्योंकि किसी ने उन दोनों को फोन कर कहा कि उसके पास गोविंदा से जुड़ी जानकारी है। वो जाकर देखते हैं कि उन्हें फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि गोविंदा ही था। और फिर गोविंदा उन तीनों से मिलकर अपनी सारी कहानी बताता है कि पहले उसे मंजू पर शक हुआ और फिर सुकु को विष्णु के साथ देखा। जिसके बाद मैंने अपना प्लान बनाया और मेरी कहानी में कोई भी नहीं मरा। गौरी भी मेरे पास ही है, क्योंकि जिस रात गौरी को दफना कर तुम वहाँ से गई, तुम्हारे जाने के बाद मैंने गौरी को वहाँ से बाहर निकाल दिया। मेरी कहानी में 2 मेन विलन थे, जावेद और धरकर। जावेद और धरकर को फंसाया, बलदेव को 1 करोड़ दिया और सारा काम खत्म। और कुछ सेकंड में तुम तीनों भी बेहोश होने वाले हो। तुम तीनों के बेहोश होते ही हम चारों यहाँ से फुर्र हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। उन तीनों के बेहोश होते ही वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। तो गाइज, यही है बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी गोविंदा नाम मेरा की स्टोरी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।